धन्यवाद इंद्रदेव। आज इस भरी सभा में आपने मेरा अपमान किया, मुझे उस योग से मुक्त किया। जब संतान कष्ट में होती है ना देवी, तब पिता तो स्वयं अपना सुध खो बैठता है। कार्तिकेय का काल सर्पदोष आरंभ हो चुका है देवी, हमें सावधान रहना होगा। प्रभु, ये कैसा दोष है? काल सर्पदोष। जब सभी ग्रहों को एक ओर कर एक ऐसी छाया उत्पन्न होती है जो धर्म और कर्म पर पड़ती है। धर्म जिसके दाता पिता है और कर्म जो मनुष्य स्वयं करता है। इस समय नियति पीड़ा में है, क्योंकि जिस पर भी काल सर्प दोष पड़ता है उसका प्रथम प्रभाव उसके पिता पर होगा और दूसरा प्रभाव उसके मन पर होगा जो हर कर्म करता है। ये है काल सर्पदोष। और राहु केतु का ये योग धर्म पर छाया और कर्म पर काल बनता है। तात्पर्य? पिता की पीड़ा तन से है तो पुत्र की पीड़ा मन से होगी। जिस पर भी काल सर्प दोष पड़ेगा वो हर कर्म पर प्रश्न उठा देगा, धर्म की हर नींव को हिला देगा। धैर्य रखिए भैया, धैर्य। ये पीड़ा असहनीय है गणेश। भैया बार बार मेरा बल क्यों हार रहा है? बालपन से यही सहता आया हूं मैं। करुणावतारम, किंतु यदि मेरी दृष्टि से देखें तो आप में लेश मात्र भी करुणा नहीं। यदि करुणा होती तो अपने पुत्र कार्तिकेय को मेरे पुत्र का अपहरण नहीं करने देते महादेव। यदि आप में कुछ है तो केवल और केवल क्रूरता है, इसीलिए अपने पुत्र का शीश काट दिया आपने महादेव, काट दिया आपने महादेव, काट दिया आपने महादेव। नहीं है आप करुणावतारम। भुजगेंद्रहारम, गले में धारण इस भुजंग इस वासुकी के विष के समान ही। महादेव, आपकी सोच भी विषाक्त हो चुकी है। यही विषैली सोच थी कि अपने ही रक्त से जन्मे पुत्र को स्वयं से भिन्न तो कोई विषैली सोच वाला ही कर सकता है। और इसीलिए आपने कार्तिकेय को जन्म लेते ही कृतिकाओं को सौंप दिया। यदि उसे अपने समीप रखा होता तो कुछ संस्कार उसे भी मिल जाते महादेव।
और उसे भी उचित और अनुचित का भेद समझा पाते। सदा वसंतम हृदयार बिंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इतना बड़ा उपहास, संसार के हर कण, हर मन में व्याप्त शिव शक्ति। शिव सत्य नहीं, मिथ्या है, मिथ्या। और मैं देवराज इंद्र ऐसे शिव शक्ति के समक्ष नतमस्तक नहीं हो सकता। नहीं विश्वास मुझे ऐसे निर्दयी, निःशक्त और स्वार्थी महादेव पर। बस देवराज, बस कीजिए। मेरे पिताश्री पर ऐसे कलंक मत लगाइए, उनका अपमान मत कीजिए। कार्तिकेय, पिताश्री, हमारा विवाह हो चुका है। सेनापति होकर असुरों सा कार्य किया है तुमने। मेरी पुत्री का अपहरण करने का साहस कैसे किया तुमने कार्तिकेय? कैसा अपहरण? गंधर्व विवाह किया है हमने, जिसमें दो प्राण प्रेम के बंधन से बनते हैं। और आज यहाँ सबके सामने मैं अपने विवाह की सत्यता साबित करूंगा। मैंने कहा था ना देवी कि मेरे पुत्र ने हे गुरु के रूप में मुझे मुक्त कर दिया। तुम दोनों ने कार्तिकेय को उसी के प्रेम को पाने से रोकना चाहा, जो प्रेम मेरे पुत्र के भाग्य में है। उसी प्रेम को पाने के लिए इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जीवन का जो पड़ाव उसके भाग्य में था, जिसकी प्राप्ति उसे सरलता से हो सकती थी, तुम्हारी दी पीड़ा के कारण वहीं तक पहुंचने के लिए मेरे पुत्र ने संघर्ष किया। तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारा किया छल
मेरे पुत्र के अनुभव से अधिक विशाल नहीं हो सकता। मुझे ये सब पहले ही स्पष्ट कह देना चाहिए था, परंतु मैं मौन रहा और मेरा पुत्र भी। है ना गणेश? हाँ पिताश्री। जब मैं राहु केतु को दंड देने वाला था, तब मुझे आभास हुआ कि काल सर्प योग के संपूर्ण होने में एक क्षण एक योग शेष है। कैसा योग? वो ही जहाँ जातक के पिता को अपमान सहना पड़ता है, जो तब तक नहीं हुआ था। धन्यवाद इंद्रदेव। आज इस भरी सभा में आपने मेरा अपमान किया, मुझे उस योग से मुक्त किया और इसी के साथ कार्तिकेय की काल सर्प दोष की ये अवधि संपूर्ण हुई, संपूर्ण हुई, संपूर्ण हुई। देवी पार्वती, देवसेना ने कार्तिकेय पर विश्वास कर उचित समय की प्रतीक्षा कर आपकी और कार्तिकेय की सहायता की है और मुझे स्वतंत्र किया है। जब देवी सती के रूप में आपको मेरी आवश्यकता थी, तब आपके वचन के कारण यज्ञ सभा में मैं नहीं आ पाया, परंतु आज मेरे पुत्र ने मेरा दायित्व पूर्ण किया है और आपको आपके अतीत से मुक्त किया है।